कुछ हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से कुछ मामला समटाइम हो जाते हैं। exactly. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हमेशा से रहे हैं। अब 2018-19 से लाहौर के अंदर जो है वो हाई राइजेस का काम शुरू हो गया था। 20,000-22,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, उस वक्त 6,000-7,000 रुपये चल रहा था। 12,000 रुपये हो जाएगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ऊपर वाला 10,000, 20,000, 30,000 की चीज़ में लिया जाए। 2020 की 19 के रेट पे भी चीज़ें मिल रही हैं। exactly. तो ये तो बाइंग टाइम है। जो उन्होंने रेट निकाल दिया है, ये मेरा ख्याल है अगर कोई 100% पेमेंट करता है तो ये 10,800 पे कॉस्ट करता है। क्या ये रेट वो बना पाएंगे? 50-60 यूनिट्स हैं, ठीक है, लिमिटेड यूनिट्स हैं। इसके अंदर अगर फर्ज करें 600 यूनिट्स है, उसमें से 50-60 को आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेचते हैं। देखिए मार्केटिंग एक्सपेंस भी तो होते हैं ना। मैं आपको हकीकत बताऊं, जो 2015 से पहले वाला क्लाइंट था और जो आज का क्लाइंट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरी रिसर्च करके आता है आपके पास। इधर आप आधा पैसा लगाओ 1.5 करोड़ रियल एस्टेट के अंदर, अगर आप किसी से पूछ के लगाओ, सोच के लगाओ, वर्किंग करके लगाओ। आप अपने डॉक्टर्स बार बार चेंज करते हो, खुदा ना खासा ज़रूरत पड़ जाए लॉयर्स बार बार चेंज करते हो। जब तक वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, आप चेंज नहीं करेंगे, आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो इस तरह अपना कंसल्टेंट बनाएं। किसी सही इदारे से जब आप डील करते हो ना भाई, तो उस इदारा वो ओन भी करता है और इदारा आपको निकालने का मजाज भी होता है और उसको पता होता है उसके पास हमेशा 10 रास्ते होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरा छोटा भाई हारिस अहमद, जो हबीबी होल्डिंग के CEO हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि 2025 रियल एस्टेट का कैसे गुजरेगा। वालेकुम अस्सलाम और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अमजद भाई। बड़ा प्यार मोहब्बत वाले आप बंदे हैं माशाल्लाह। 2025 की अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो मैं ये मानता हूँ कि 2025 के अंदर ही हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला रियल एस्टेट को बूस्ट होता हुआ। देखिए, एक जो बैड टाइम हमेशा आता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर। मैं पिछले 12 साल से जब इसको वॉच किया, कीनली वॉच किया, समझा हूँ इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, तो ये थोड़ा सा अरसा आपका आता है 1.5-2 साल का, जिसमें प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शंस रुक जाती हैं। कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से ये मामला ज़्यादा होते हैं। कुछ हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से कुछ मामला समटाइम हो जाते हैं। exactly. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हमेशा से रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको एकदम एक हैवी किस्म का बूस्ट नज़र आता है। आप उठा के देख लें 2008 से, अगर आप प्रॉपर्टी की मार्केट को देखें और आप उसका अप एंड डाउन, उसका जो ट्रेंड है उसको फॉलो करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ पिछले 1.5-2 साल से, आपको पता है मैं भी रियल एस्टेट से ही वाबस्ता हूँ पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले 1.5-2 साल से हमारे मार्केट में हाई राइज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है भाई। यही बात मैं आपको कर रहा हूँ कि हर दफ़ा ना कोई नई चीज़ चेंज होती है हर दफ़ा। देखिए, पहले हमारे प्लॉट्स बिकते थे, उसके बाद हमारी फाइल्स का काम हुआ, फिर प्लॉटों की तरफ हम वापस आए, उसके बाद फिर हाई राइज की तरफ इस वक्त हम आ चुके हैं। ठीक है, अब 2018-19 से लाहौर के अंदर जो है वो हाई राइज का काम शुरू हो गया था। इस वक्त ये 2023-24 ये पीक टाइम था जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है हाई राइज की। एग्जैक्टली ऐसी। आपने भी माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें बेची हैं, हमने भी बेची हैं, हमारे दोस्तों ने भी बेची हैं। तो काफ़ी काम इस वक्त 2023-24 और ये 25 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, जिस करंटली एयर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यू विल सी भाईजान कि इसमें आपको हाई राइज का काम भी नजर आएगा और इसके अंदर इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि आपको जो फाइल्स या प्लॉट्स हैं उनके अंदर भी आपको बूस्ट नजर आएगा बहुत जल्द जी। उसकी टेक्निकल वजह क्या है कि वो जो एक बैड टाइम जो था ना वो गुजर गया। मैं हर भी पूछ रहा हूँ कि जो हमारे कस्टमर, जो खासकर हमारे जो, क्योंकि पाकिस्तानी अभी अपार्टमेंट की लाइफ को नहीं समझ रहे, ओवरसीज कस्टमर हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाई राइज का अपार्टमेंट की लाइफ को समझते हैं। हमारे कस्टमर्स का बहुत अहम क्वेश्चन होता है कि ये इनकी रीसेल, इनकी रेंट वैल्यू क्या होगी। अच्छा, देखिए, हमने स्पेशली ज़्यादा काम जो है वो बहरिया में किया दोनों ने। ठीक है, इसके अलावा DHA की ट्रांजैक्शंस भी हमारी हैं, लेकिन हम बेस्ड ज़्यादा जो है वो बहरिया को करते हैं। हमारी बिल्कुल बेस शुरू से बहरिया। अब हम इसमें ना अगर बहरिया को मॉडल बना के देखें तो क्या जो 2017-18 के अंदर हमने अपार्टमेंट्स बेचे थे उनकी प्राइस उस वक्त क्या थी? एग्जैक्टली आजकल के जो रेट चले इससे हाफ प्राइस भी थी। हाफ भी नहीं थी भाईजान, हाफ से भी कम थी। देखिए, इस वक्त 20,000-22,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, उस वक्त 6,000-7,000 रुपए चल रहा था। उस वक्त जो अपार्टमेंट 35 लाख के भी हमने क्लाइंट्स, लेकिन हारिस भी उस वक्त मटेरियल कॉस्ट बहुत लो थी ना। अच्छा, आजकल स्टील, सीमेंट बहुत हाई। अब ये बड़ा ना टेक्निकल आपने सवाल किया और आपकी हंसी में ना इसका जवाब भी छुपा हुआ था भाई। 1% भी ना, जब आप बना रहे होते ना एक हाई राइज बना रहे हो, तो उसके अंदर 200 से 250 रुपए स्टील हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता डेवलपर को। आपका जो ईंट है वो 10 रुपए से 14 रुपए हो जाए, फर्क पड़ता है हारिस भाई। जब 100 रुपए से एक चीज 200-250 पे चल जाए तो फर्क तो पड़ता है ना कॉस्ट में। देखिए, मेरी बात सुने, ये हमारे प्रॉफिट मार्जिन है इस वक्त भी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है इस वक्त, आप बताएं। मेरा ख्याल है कोई 9-10 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फुट है हाई राइज की। यस। तो 20,000 रुपए क्यों बेच रहे हैं, 22,000 रुपए क्यों बेच रहे हैं? सर प्लॉट भी कितने, जमीन भी तो लेनी है ना भाई।
कितनी महंगी अच्छा, ज़मीन तो भी वो जो है। ज़मीन है उसको डिवाइड करेंगे आप, जब पर स्क्वायर फीट पे डिवाइड करेंगे ना, यस आप फर्ज करें अगर 20 मंजिला चीज़ बना रहे हैं यस तो आप पर स्क्वायर फीट पे उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,000 रुपये फ़र्क आ जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कॉस्ट। ऐसी ऐसी। ऊपर वाला 10,000 20,000 30,000 की चीज़ में लिया जा रहा है। तो ये आपके ख्याल में फिर कितना रेट होना चाहिए को जो रेट कस्टमर के लिए मुनासिब रेट है वो क्या रेट यार होना मुझे चाहिए? इस वक्त जो जस्टिफाई रेट्स लगते हैं ना, अगर हम बात करते हैं ना इस एरिया की, ठीक है, जो मैं मुझे अगर कॉस्टिंग निकालें और सारा कुछ है, अगर तो प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई कमर्शियल नहीं है, तो आपका 18,000 के करीब जो है वो जस्टिफाई रेट है, ठीक है, यस 18। और अगर इसी तरीके से अगर आपका वो कमर्शियल बिल्डिंग है जिसके अंदर कमर्शियल्स भी हैं, चाहे एक फ्लोर है या 4 फ्लोर्स हैं, उसका रेट आपका इस वक्त होना चाहिए तकरीबन को 15,000 के करीब, जो कि जस्टिफाई। जस्टिफाई। तो मेरा ख्याल है इस रेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट बिल्कुल में। है, बिल्कुल है, देखें ढूंढने से क्या कुछ नहीं मिलता। अच्छा, हम कहते हैं महंगाई हो गई है भाई, इस वक्त जो ऑफर्स लगी है, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने अपनी रियल एस्टेट की हिस्ट्री के अंदर ना इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स ही देखी, प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं, आज की जो करंट प्राइसेस थी ना भाई, जो 2024-25 की जो प्राइसेस थी, यस यस आपको आज चीज़ें मिल रही हैं 2020 की 19 के रेट पे भी चीज़ें मिल रही हैं। यस तो एग्जैक्टली ये तो यस बाइंग टाइम है, जो बिल्कुल। बंदा इस वक्त बाइंग कर लेगा वो भाई फायदे में। मैंने देखा कि इस वक्त अभी पिछले दिनों में कुछ 2-3 दिन पहले अलवाइज टावर वाले अलवाइज ग्रुप ने बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। मेरे ख्याल में मुझे भी 20 साल हो गए, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, इतनी बड़ी ऑफर आज से पहले किसी डेवलपर ने नहीं दी। एग्जैक्टली और आने वाले भी मुझे नहीं लग रहा कोई जल्दी जल्दी कोई ऐसी ऑफर आने वाली है। बड़ा मुश्किल है, देखें। और आपको पता भी है कि वो मतलब कि उनको उस चीज़ में मोटिवेट किसने किया और किस तरीके से लेकिन आरएसबी मैं फिर आपको अगेन ये कहूँगा कि जो उन्होंने रेट निकाल दिया है, ये मेरा ख्याल है कि अगर कोई 100% पेमेंट करता है तो ये 10,800 पे कॉस्ट करता है। क्या ये रेट वो बना पाएंगे यार बड़ा अच्छा इस रेट पे? अच्छा, देखिए ये भी एक और सवाल है और टेक्निकल सवाल है, और मुझे उम्मीद थी कि आप भी करेंगे क्योंकि आप टेक्निकल बंदे हैं। यार इसका बड़ा सिंपल सा है, देखें, एक लेमैन हो ना, यहाँ पे सवाल किया है क्योंकि आपके पास ये सवाल आया है डिफरेंट यस जगहों से, और बिल्कुल आपने इसका जवाब दिया, मेरे से अच्छा जवाब दिया, मुझे इस बात का ही पता है। देखिए मैं इसका जवाब इस तरीके से देता हूँ कि वो सारा का सारा प्रोजेक्ट तो 10,800 पे नहीं बेच रहे। अच्छा, ये वो तो क्या है, कहते हैं कि लिमिटेड भाई यूनिट रखे हुए हैं। 100% आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 40% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यस 60% आप पेमेंट करेंगे, मतलब कि 1 करोड़ का अपार्टमेंट है वो आपको 60 लाख का पड़ जाएगा, ऐसी है। यस और सो ऑन। अच्छा, इसमें क्या है भाई कि देखें उसके अंदर कमर्शियल्स हैं। अच्छा, ये एक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया है इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, जो लोग बिल्कुल buying ऐसे ही नहीं कर बिल्कुल पा ऐसे ही रहे बिल्कुल ऐसे कि ही। भाई वो इस अट्रैक्शन से, इस ऑफर से फायदा उठा लेकिन लें। रिलीफ पैकेज तो दिया, लेकिन बहुत बड़ा पैकेज दे दिया है बहुत बड़ा दे जिसमें दिया। सवाल यही बनते हैं कि सबके कि यार ये इस रेट पे बना पाएंगे। 50-60 यूनिट्स है ना, 50-60 लिमिटेड यूनिट है, बिल्कुल ऐसे लिमिटेड ही। यूनिट्स है। इसके अंदर अगर फर्ज करें 600 यूनिट्स है, उसमें से 50-60 को आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच दें। देखिए मार्केटिंग एक्सपेंस भी तो होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हर ही। कंपनी मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी करती है। उन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंस से बेहतर उन्होंने ये समझा कि हम रिलीफ दे दें क्लाइंट्स को। यार क्लाइंट्स को दे करोड़ों दिया। रुपया लगाया जाता है ना, बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं करोड़ों रुपए के। Yes. आप देखें जाके इनके कितने को बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, जाके वो जो कोई बड़े बड़े billboard जिनके लाखों रुपया करोड़ों रुपया हम पे कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे भाई वही चीज इस दफा इन्होंने रिलीफ पैकेज के अंदर दे दी, क्लाइंट्स को दे दिया। फायदा पहुंचा दिया कि यार क्लाइंट्स को फायदा पहुंच जाए। आज जो बंदा 10,800 में ले लेगा भाई, ये जिस दिन कंप्लीट होता है इसका रेट 22-25 हजार रुपया कंफर्म है, ये लिखने बाद। नहीं वो लोकेशन बड़ी आउट क्लास है। अभी भी रेट तो उनका माशाल्लाह 18,000 चल रहा है। तो अच्छा, जैसे कंप्लीट होने पे तो मैं आपने बल्कि ये रेट कम बताया है। Exactly. मैं इसको कंप्लीट होने पे मिनिमम 30,000 रुपये देख रहा हूँ पर सर हो स्क्वायर फुट। जाएगा। देखिए अगर जो जिस तरह मैंने आपसे बात करी ना शुरू में कि 2025 के मिड में आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएंगी चीजें कि प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी पॉजिटिव तरफ जा रही है। देखें उसमें सबसे बड़ा किरदार काइबर रेट का भी है। आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुके हैं। यस यस। अच्छा, आपके टैक्सेस कम हो रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी स्टॉक मार्केट भी स्टॉक मार्केट बहुत का नीचे आ बढ़ा चुकी हुआ है। है। अच्छा, अब ना एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं यार स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या फिर रियल गोल्ड तो एस्टेट के बहुत अंदर इन्वेस्टमेंट सुना करें। के पर लगे हुए हैं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता गोल्ड में, लेकिन सुना है कि बहुत पर लगे हुए हैं। अमजद भाई पर लग गया है, सही बात है। मैं कहता हूँ 4.5 लाख पे भी चले जाएगा, जो इस वक्त प्रिडिक्शन है ना, पर तोला 4.5 लाख पे भी चले जाएगा। आप उससे भी कंपैरिजन कर लें। चले आप उस अच्छा गोल्ड की एक चीज़ में बता दूं कि हमेशा ट्रेंड अपवर्ड रहा है, नीचे आता है ऊपर, नीचे जाता है ऊपर, नीचे जाता है ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा, हमेशा अपवर्ड ही रहा है। भाई आपने आखिरी दफा गोल्ड कब बाय किया था? मेरा नहीं ख्याल, मैं ये मामला शादी भी किया होगा। शादी भी किया होगा। कब हुई थी शादी? शादी मेरी 2007 में हुई थी। 2007 में उस वक्त क्या रेट था? मेरा ख्याल 16,000 पर तोला था। 16,000 रुपया था। यस 2016 के 2000 आपने 6 का है, 2007 के अंदर। बड़ी जबरदस्त बात, इधर ही रुकना है अब आपने। 2007 के अंदर बहरिया टाउन के अंदर ये जो सेक्टर सी के कमर्शियल आए थे, इनकी प्राइस क्या आई थी? 2007 में मेरे ख्याल है ये मेन बुलेवार्ड पे कोई 30 लाख का प्लॉट था और बैक साइड पे कोई 22-24 लाख ठीक का है था। जी, 30 लाख का लगा लेते हैं, मैक्सिमम लगा लेते हैं।
30 लाख का प्लॉट था, आज वो प्लॉट 13 से 14 करोड़ का हो गया। यस एग्जैक्टली, ये तो है। अच्छा, जो उस वक्त आपने सोना लिया हुआ था वो कहाँ तक आपने कितनी को बाइंग कर ली थी उसकी? बिल्कुल अच्छा, ऐसे। उसके अलावा जिसने प्लाजे बनाए उन्होंने रेंटल इनकम भी जनरेट की है। 20 सालों में एंजॉय की है। बिल्कुल सोने ऐसे। से आप रेंटल इनकम नहीं एंजॉय कर रहे भाई। वो जिस दिन बेचा उस दिन वो आपके पैसे कैश हो गए, आपने बिल्कुल खा ऐसे। लिए, पी लिए, लगा दिए, जो भी कर दिया। ऐसे ऐसे। आप रेंटल इनकम, आप स्मार्ट बनो। उन्होंने रेंटल इनकम्स भी इंजॉय करी हैं। आज मेन के ऊपर आप जाके लेते हो प्लॉट तो आपको 14-15 करोड़ का मिले, वो भी आपका availability क्या नहीं कहना चाहे कि अपना एंड यूजर को किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। चाहिए यार रियल पाकिस्तान? एस्टेट के अंदर ना मैं आपको बताऊं, आंखें बंद करके इस वक्त ना जहां मर्जी, मैं कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात भी नहीं करता अमजद भाई। देखें रियल एस्टेट के अंदर इस नहीं वक्त ऐसे नहीं ना कि स्पेसिफिक यार रेट भी देखे जा रहे हैं। देखिए वो हमारे अभी 20-22 हज़ार भी चल रहा है। देखो हम लोगों ने ही क्लाइंट को गाइड करना ना कि यार, भाई मेरे साथ ही उनकी ख्याल है। रहनुमाई हमने करनी है कि आज ये प्रोजेक्ट सस्ता है, यहाँ पे ले लें, आपको आने वाले दिनों में इसमें अच्छी एप्लीकेशन हो यार, एक जाएगी, प्रोजेक्ट का अच्छा तो रेंट हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट का तो आपने नाम ले लिया, हमारे नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, सारा कुछ है, पूछ सकते हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें उसमें क्या वीडियोस आ रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, ठीक है। मैं आपको हकीकत बताऊं, जो 2015 से पहले वाला क्लाइंट था और जो आज का क्लाइंट है, जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरी रिसर्च करके आता है आपके पास, ऐसी ये देखता है, ये पढ़ता है, ये समझता है, ये माशाल्लाह एजुकेटेड क्लाइंट है। और हम बैठे हुए भी हैं उनको और एजुकेट करने के लिए। मैं कहता हूं कि हमारा काम, हमारा फर्ज, हकीकतन मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, और हम ये ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करते हैं कि इनको एजुकेट करना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ हमने भी गलत चीज आपको थोड़ी पता है बेची है कि यार। बिल्कुल एग्जैक्टली क्लाइंट को गाइड कर रहा होता है। वी आर नॉट बुचर्स ना, हमने भाई उनको फैसिलिटेट करना है, हम उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर के पास उस अपनी फीस के चक्कर में जो कर देते हैं, हम उनको कितना बुरा समझते हैं कि यार लोगों को गलत इंजेक्शन लगा दें और सारा कुछ कर दें। 2 नंबर डॉक्टर्स वो हर फील्ड में होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर लॉयर्स हैं वो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो लोग दुआएं देते हैं उनको, बिल्कुल ऐसे। और अगर 2 नंबर हो तो गालियां पड़ती हैं। ऐसे। इसी तरीके से रियल एस्टेट भी कंसल्टेंसी है, सर्विसेज है। अगर आप अच्छी सर्विस देंगे, यकीन करें सारी जिंदगी दुआएं मिलेंगी। आप लोगों के घरों के लिए आपको अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ है, लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए। आप उनको अच्छा रिकमेंड करें, अच्छे तरीके से गाइड करें, उनका पैसा इन्वॉल्व है। ये फील्ड यकीन करें हम लोगों के लिए ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली फील्ड है, बहुत बड़ी ये, और मुश्किल भी है इसका। हमें जो हम रियल एस्टेट के बनते हैं ना चैम्प्स, हमें हम जवाब दे दिए आखिरत में बड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर। मैं ये समझता हूँ अपनी फील्ड के हिसाब से। तो ये जो आने वाले दिनों में जो अपना बजट आ रहा है, अभी अनकरीब, बजट भी अनकरीब है, टैक्सेस के मामला क्या देख रहे हैं आप? यार एक्सपेक्टेड इस दफ़ा कम हो जाएंगे। देखें वो एक जो प्रेशर बहुत ज़्यादा था गवर्नमेंट के ऊपर, हर साल टैक्स बढ़ाए जाते हैं, आप कह रहे कम हो जाएंगे, ये क्या बात? लॉजिक क्या है? आप न्यूज़ नहीं देख रहे थे कि? अच्छा चले मेरी बात सुने, आप पिछले 3 महीने 4 महीने का ना ट्रेंड देख लें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, अब टूवर्ड्स रियल एस्टेट पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अच्छा 3-4 महीने पहले की देख लें, सारी की सारी अलग, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है भाई। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इस तरफ आनी है। मैंने भी आपसे एक एग्जांपल दी थी गोल्ड की, अभी मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल भी देना चाहता था। मैं 1-2 आपको और देना चाहता था एग्जांपल, जो कमोडिटीज़ के अंदर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं कमोडिटीज़ के अंदर, ठीक है, कि डिफरेंट चीज़ें आप ले लो ये वो। तो मेरे कहने का मकसद है, फिर आपके पास डिफरेंट मीडियम्स है ना, लोगों के पास डिफरेंट सोच है कि अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको पता है रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त क्या क्या ऑफर्स हैं? अच्छा आप क्या बैंक से कितने % ले रहे हैं? अच्छा कुछ बैंक्स जो हैं उसमें आप कहते हो कि वो सूद वाला फैक्टर भी है, कुछ में नहीं है, मतलब कि इस तरह की एक बहस भी चलती है हमारे। वो तो खैर अलग चैप्टर है, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। नहीं मैं नहीं कह रहा कि वो तो सीधा सीधा सूदे वो तो ऐलान जाएंगे, हम उस पर बात। मैं एक बात करता हूँ भाई कि अगर आपको उससे पाक चीज़ मिलती है और आपको 13% रेंटल इनकम मिलती है, भाई 13% रेंटल इनकम, पता क्या, कोई लोग ना पहले लेते थे घर किस लिए लिया करते थे कि यार हमें रेंटल इनकम मिल जाए, एक घर तो है ना मेरे पास जाती, बिल्कुल। अच्छा दूसरा घर में लेता था कि यार चलो उसको किराए पे दे दूंगा। रेंट इनकम 3 करोड़ का घर लो आप आज इस वक्त, तो आपको रेंट पता है कितना मिल रहा है? 70,000 से 75,000 मैक्सिमम। यस एग्जैक्टली, ठीक है। वही 3 करोड़ अगर आप जमा कराते हो, 1.5 करोड़ आप 1.5 करोड़ का भी अगर घर लेते हो, 70,000 रुपये मिल रहा है 3 करोड़ के पीछे। इधर आप आधा पैसा लगाओ 1.5 करोड़ रियल एस्टेट के अंदर, अगर आप किसी से पूछ के लगाओ, सोच के लगाओ, वर्किंग करके लगाओ, कोई, मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे कंसल्टेंट को मिलो, उसको बताओ अपना मसला क्या है। जिस तरह डॉक्टर को बताते हो ना, डॉक्टर कहता है क्या मसला है जी आपको, क्या तकलीफ है, क्या इशू है, आप बताते हो खुल के, भाई ये है, आप हमें खुल के बताते नहीं है, फिर आप इधर उधर जाते हैं, उधर जाके फंस जाते हैं। खुल के बताएं यार, हमारा पहले ढूंढने देखें। अच्छा अब उसमें क्या था, मोस्टली हमारा जो क्लाइंट है ओवरसीज, वो हमेशा जो फाइलों और फॉर्मों के चक्कर में हवा में जो प्लॉट्स होते हैं ना, उनमें ज्यादा बसता है, फिर उनका ट्रस्ट शेक हो जाता है, फिर वो किसी भी के साथ भी नहीं करते। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कंसल्टेंट बनाएं अपना, ये कंसल्टेंट बनाएं अपना। आप अपने डॉक्टर्स बार बार चेंज करते हो, खुदा ना खासा जरूरत पड़ जाए लॉयर्स बार बार चेंज करते हो, जब तक वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, आप चेंज नहीं करेंगे, आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो इस तरह अपना कंसल्टेंट बनाएं।
लोगों को जांचें पड़तालें देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, उनके लोगों से पूछें यार ये लोग कैसे हैं, सारा कुछ करके फिर करें। आपके पैसों का मामला है, कोई मजाक नहीं, अल्लाह माफ करे। 1.5 करोड़ के पीछे मैं आपको बता रहा था, 13% का मतलब हो गया 1,62,500 रेंटल इनकम। 3 करोड़ के घर के पीछे आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 75,000, 70,000। ठीक है जी। इधर आपको 1,62,500 भी रेंट की ऑफर्स हैं भाई। और खुदा की कसम ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि बड़े बेहतरीन डेवलपर्स, जिनके नाम 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं। पूछे तो सही, आप अपना इशू बताया ना कि आपको रेंटल इनकम चाहिए, क्या चाहिए। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि अपना आज से 4-4 साल हो गए बुकिंग कर ली है और उनको अभी तक कुछ डिलीवर नहीं किया। वो ओवरसीज कस्टमर हमारा बहुत इफेक्टिव है, आपको पता है इसी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं वो। सर अच्छा, उन डेवलपर्स का क्या हाल हुआ? वो तो ठीक है, उनका डेवलपर के हाल की बात नहीं कर रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर का क्या हाल हुआ, जिन्होंने ट्रस्ट किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, आप पे ट्रस्ट किया, देखिए उनकी क्या गलती है इसमें ना? डॉक्टर साहब, ये एक जेन्युइन इशू है। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे अब मैटर करता है। मैं इसी चीज़ को अब मद्देनजर रखते हुए ना अगली बात करना चाह रहा था कि देखो, क्लाइंट्स को हमने गाइड करना है प्रॉपरली, उनको एजुकेट करना है कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है। अच्छा, अब आप कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको मज़े की बात बताऊँ, उसकी भी सोल्यूशन है हमारे पास। आपका कहीं पर कोई प्लॉट है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई अपार्टमेंट है जो कि नहीं बना, आप बताएं, बात करें, हम उसमें आप इंशाल्लाह ताला को आपके लिए अच्छा सा रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह हमने निकाले लोगों के लिए, हमने लोगों को मुश्किलात से निकाला है, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का। हम निकालेंगे इंशाल्लाह, मिलके निकालेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर 10,000 तरीके होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, हारिस भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ओवरसीज कस्टमर जो हमारे कहने पे इन्वेस्ट करता है और उसको चीज़ वो डिलीवर ना हो, उसका ट्रस्ट तो शेक होता है। तो उनको क्या अपना मशवरा देना चाहेंगे आपके, किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना ट्रस्ट करें? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगेन यार, मेरी बात का जवाब ना मैंने पहले शायद दिया है इस बात का कि देखो, आपने कंसल्टेंट लेना है, डोंट गो फॉर द डीलर्स, गो फॉर कंसल्टेंसी। ठीक है, कंसल्टेंट्स अपने हायर करें, उनके साथ एक ताल्लुक बनाए, वो आपको अच्छा था। बहुत अच्छे लोग बैठे हुए इसी मार्केट के अंदर, आप भी जानते हैं कि यार बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आपकी बात नहीं करता, हमसे भी बहुत अच्छे लोग बैठे होंगे। ठीक है, वो क्या है भाई, वो आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो अपने पैसों के लिए नहीं बैठे हुए, दे आर नॉट बुचर्स, वो सर्विसेज देते हैं प्रॉपर। और आफ्टर सेल सर्विस का मकसद ये है कि खुदा ना खासा कहीं पे कोई स्टक हो गया तो भैया आपने उसको निकालना कैसे, कम से कम इतने लेवल के बंदे के साथ डील करें जो आपको कल को निकाल भी सके। लल्लू पंचू के साथ डील करने का ना नुकसान हमेशा क्लाइंट को होना है। किसी सही इदारे से जब आप डील करते हो ना भाई, तो उस इदारा वो ओन भी करते हो और इदारा आपको निकालने का मजाज भी होता है और उसको पता होता है उसके पास हमेशा 10 रास्ते होते हैं। देखिए, उनके ताल्लुकात हैं डेवलपर्स के साथ, उनके मामलात होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, उनको पता होता है कि यार अगर ये फंस गया है या इसको पैसे चाहिए। अच्छा, मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, कोई खुदा ना खासा किसी का कोई जेन्युइन मसला आ गया, किसी की वालदा का, लिटरली आपको बता रहा हूँ, एक की वालदा का जो है ना वो कीमोथेरेपी शुरू हो गई, कैंसर आ गया। अच्छा, अब मेरा दोस्त था एक, वो मुझे कहता है यार हारिस भाई इस तरीके से ना ये मामला हुआ है, तो फलां डेवलपर जो है ना उसको पैसे वापस नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने कहा यार अगर जेन्युइन मसला है तो पैसे तो वापस कर देने चाहिए। वो कहते हैं यार कटौती होगी, ये होगा, वो होगा। अच्छा, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने कहा यार आप ना चलते हैं साथ, बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात करी, हो गया मामला। वही जो देखिए, वही बात है, इदारों पे डिपेंड करे, इदारों से चीज़ लें। एग्जैक्टली फ़र्क आता है भाईजान, इदारों से चीज़। बहुत अच्छे डेवलपर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मार्केट में बैठे हैं जो अपनी टाइम पे डिलीवरी दे रहे हैं, टाइम पे कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं क्लाइंट के साथ। मजे की बात आपको बताऊं, आप उठा के देख लो, मेरे से नाम भी ले लेना किसी दिन, चाहे अगले पॉडकास्ट में आप नाम भी मैं आपको देके दूंगा कि कौन से डेवलपर्स डिलीवर कर रहे हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है जी। बिल्कुल। और जो डेवलपर्स नहीं कर रहे थे ना भाईजान, वो भी अब करना शुरू हो गए। और अगर नहीं करेंगे ना आगे, देखिए 2025 से 2027 तक मैक्सिमम जो इस वक्त बहरिया और इसके सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनका डिलीवरी का टाइम है। मैं एंड पे बस इसको हम क्लोज करते हैं। मैं इस रिजल्ट पे पहुंच जाऊँ कि मुझे आप अपने हमारे जो व्यूवर्स हमारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि जिस तरह आपको माशाल्लाह 10 साल 11 साल हो गए, तो कैसे इदारों के साथ काम किया जाए, उनकी जांच पड़ताल कैसे की जाए? अमजद भाई, टू बी फ्रैंकली देखें, एक चीज़ तो होती है ना कि हम यहाँ बैठ के अपनी बात करें कि यार आप अमजद एसोसिएट से ले लें, आप हबीबी होल्डिंग से ले लें, आप फलां से, देखें वो फिर ये इसका मैसेज ऐसा जाएगा कि यार जी अपनी तशरीह कर रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ये बातचीत कर रहे हैं सारी। अच्छा, नहीं, इसमें देखिए हारिस भी आपका एक क्रेडिबल नाम है माशाल्लाह, हबीबी होल्डिंग आप बैठे 10 साल से कर रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूँ 20 साल से, तो कोई वजह ना अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बैठे हैं। अमजद भाई, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके भी और ऐसे एग्जैक्टली रिपीटेड क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको चाहिए फॉर इस फर्ज करें, अगर आपका क्लाइंट यूके से है या हमारा कोई व्यूअर जो देख रहा है वो यूके से है,
वो कहता है यार आप यूके में हमें बताएं जी आपके क्लाइंट्स कौन से हैं, हम उनसे जरा पूछेंगे आपके बारे में, फीडबैक लें यार, हमारा फीडबैक। बिल्कुल एग्जैक्टली। हमसे आपने करोड़ों लगाना है, हमारा फीडबैक ले लें। यस, हम ओपन है ना, अभी भी होल्डिंग्स हम बिल्कुल ऐसी है। हम तो हमारे अपने यूके में, यूएसए में, दुबई, मिडिल ईस्ट तो पूरा भर गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, भर दिया है कि उनको दे दे के माल, ठीक है। ऐसी है। उनमें से भाई हमें बताएं, हम 10 बंदों से आपको कहेंगे, इनसे आपसे रब्ता करके आप फीडबैक ले सकते हैं हमारा, ले सकते हैं कि ये हमारी सर्विसेज कैसी है, Yes, ठीक है। exactly. फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर हमें देख सकते हैं कि यार इनकी क्या क्या प्रेजेंटेशन है, क्या मामला चला रहे हैं, क्या। देखिए लोगों का ना अमजद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, समझने वाला हो ना तो देख के समझ भी आता है, आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपकी बातें सुन के समझ जाता है कि यार ये किस दर्द से बात कर रहे हैं, ये ऊपर से बात कर रहे हैं, मलाई मारी जा रहे हैं, ये वाकई दर्द रखते हैं। नहीं जी, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेंशन होती है। जो बंदा हमारे ऊपर ट्रस्ट करके पैसे भेजता है, मैं अपने स्टाफ को भी यही बताता हूँ, और मुझे खुद बहुत टेंशन होती है कि उसके पैसे सही जगह पे लग रहे हैं, उसको टाइम पे डिलीवरी मिल रही है। तो हम अपने ऑफिस पे बैठ के, अक्सर आपके साथ भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, तो एंड पे मुझे अपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज दे दें बस। मैसेज ये है कि आप लोग देखें, पाकिस्तान की बैकबोन है, खासतौर पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसी है एग्जैक्टली। हमारी ज़्यादा मुआशियत चलती ही ओवरसीज़ जो रेमिडेंस आती है उनसे। और आपको मैं हकीकतन बताऊँ इस बात को कि मैं हो गया, डॉक्टर अमजद साहब हो गए, या हमारे जो दोस्त और हैं, हम बड़ी नज़र भी रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ऊपर, और हम यकीन करें बड़े इमोशनल भी उनको लेके कि उनका पैसा हराम का नहीं है और वो बड़ी मेहनत से पैसे कमा रही है। हमारी बात में पहले बात होती, ठीक है। तो आपका पैसा एटलीस्ट हम लोगों की ये मैं कहता हूँ हराम है कि अगर दोनों चीज़ों पर हराम है। एक तो हम खा जाएं आपका पैसा बाहर से भेज के, कोई भेज दे, ठीक है, तो हराम डायरेक्टली हो गया। और जानते बूझते हुए अगर हम गलत आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो वो भी गलत है, हराम मेरे नज़दीक है, ठीक है। कि हम जान गए हैं, समझ गए हैं कि यार ये प्रोजेक्ट में ना मसला है, और फिर भी हम तो नहीं जा रहे अपने 2-4 पैसों के लिए, तो हम ज्यादती कर रहे हैं। ये ऐसे अक्सर देखा हमने कि मिसाल बनी हुई है, अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा करते। ये ऐसे बंदे भी मार्केट में बैठे हुए हैं। अमजद भाई जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है भाई। मैं कहता हूँ देखें ओवरसीज पाकिस्तानीज ना यकीन करें पी काट रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही सारे, ठीक है। अब बात ये है कि अपने मुल्क से दूर है, किसी को शौक होता है, आपको मैं कहता हूँ ना जाओ अपने मुल्क से दूर चले जाओ। देखिए किसी वजह से जाते हैं ना लोग, पाकिस्तान नहीं छोड़ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली पैसा कमाने के लिए जाते हैं ना। अच्छा, अब वो पैसा जा रहे जब वापस भेजते हैं अल्लाह करके, हिम्मत करके अपने ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते, उधर इधर जाके लोग चुना लगा देते हैं। आप लोग लाजमी जिससे भी ले रहे हैं उसकी रिसर्च करें, उसके बारे में देखें, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखें। जी बिल्कुल व्यूअर्स, मैं सब इसको एंड करता हूँ। बस यही मैसेज है कि जिस के इदारे के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पहले जांच पड़ताल करें, और देन अपना डॉक्यूमेंटेशन देखें। जहाँ जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देखें, हर चीज़ की अपना पहले वेरीफाई करें, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर। हर्ष भी बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह इस तरह की गपशप होती रहेगी। थैंक यू। Habibi Holdings, your partner in real estate success.